नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखिए साइको टेस्ट कवर कर रहे थे आपका आरआरबी एलपी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए इसमें जो है हम लोग मेमोरी जो बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें से, और वो भी जो आपका खासकर जो ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, तो ये जो है पोर्शन इसमें हम लोग कवर करेंगे। और बाकी देखिए अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो हमने देखिए आपके लिए जो एक पूरा कंप्लीट साइको टेस्ट का एक सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है टोटल आपको एक से लेके जो है टोटल आपको यहाँ पे देखिए 50 टेस्ट सीरीज जो है आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। आप पूरा देख सकते हो यहाँ पे जो है टोटल आपको 50 टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल ये करेगा। क्योंकि देखिए इसमें जो है आपको प्रैक्टिस ही करनी है। अब जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सब देखिए आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इसमें हमने सारा जो है सेट इसमें दिया हुआ है। मतलब हर तरह के क्वेश्चन जो है आपको इसमें से डिफरेंट डिफरेंट सेट में आपको मिल जाएंगे। तो और ये जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ में है। जैसे कि आपने एक टेस्ट दिया तो आप इसको फिर से दोबारा भी दे सकते हो। तो इस तरीके से देखिए आप लोग जो है अपना अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हो इस टेस्ट के माध्यम से। तो देखिए टेस्ट को बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है ये नंबर पे पेमेंट करना होगा। ये देखिए नंबर जो हमने दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कोई भी ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हो। और 400 रुपीज़ देखिए हमने जो है फीस रखा हुआ है इसके लिए। तो ये जो है आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपको देखिए लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड और जो साइट है जहाँ पे आपको टेस्ट देनी है, तो ये सब जो है आपको देखिए जल्दी आपको मिल जाएगा। हमने मैक्सिमम टाइम 5 मिनट का रखा हुआ है, अगर मान ले कोई वर्क में बिजी रहे तो, लेकिन ये आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आप लोग जो है 400 रुपीज़ पे करके स्क्रीन शॉट सेंड कर देना मेरे नंबर पे, आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो ये देखिए एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा एग्जामिनेशन में। आप लोग जो है इसमें से देखिए सेक्शन वाइज भी आप लोग दे सकते हो टेस्ट को। जैसे कि आपको इसमें से आपने पूरा कंप्लीट एक टेस्ट चालू किया, इसमें से मान लीजिए कि आपको सिर्फ मेमोरी वाला करना है, तो बाकी आप स्किप कर देना, सिर्फ वही देना, फिर गो टू रिजल्ट कर देना। तो और फिर आप उसको दोबारा भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट आपने दिया तो ये आपका फिर रिजल्ट ही शो करेगा, दोबारा खुलेगा नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स खुलता रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो। तो ये जो है काफ़ी हेल्प करेगा आपका एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग जो है कर सकते हो इसमें से जो प्रोसेस हमने आपको बताया हुआ है। तो आइए आते हैं क्वेश्चन सीरीज पे। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका ट्रैक मेमोरी से रिलेटेड कुछ इस तरीके से आता है। पहले देखिए आपका जो है ये जब एग्जाम आप जाओगे एग्जाम में, तो पहले आपको देखिए इंस्ट्रक्शंस आएगा, तो वो तो बस रीड करने के लिए होता है। जैसे इंस्ट्रक्शन पेज आपका खत्म होगा, उसके बाद जो है आपका तुरंत से ही जो है मेमोरी पेज ओपन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ट्रैक दिए हुए रहेंगे, और इसमें जो है कोड आपका दिया रहेगा कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एबीसी पीएनबी या एमजीएल इस तरीके से दिया हुआ है। और ये सब जो है ट्रैक आपका इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पे जो जिस पोजीशन पे यहाँ पे जैसे कि आपको दिया हुआ है ना कोड का सीक्वेंस है, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे एबीसी है तो आपको इसी पॉइंट पे ही याद रखना है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ रहेगा, और आपको इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है, आपको इसमें गड़बड़ नहीं करना है। तो देखिए ये जो सेट आपका ओपन होगा ना मेमोरी पेज वाला, तो इसमें टोटल देखिए 12 आपको कोड देखने को मिलेंगे। और में भी आपको डिफरेंट हो सकता है एग्जामिनेशन में, लेकिन अभी तक जो आया हो तो उसमें आपको जो है 12 आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा, और आपको टाइम जो है 2 से 3 मिनट का दिया जाएगा। मेनली 2 मिनट ही रहता है मेमोरी पेज के लिए। तो 2 मिनट के अंदर में ही आपको जो है ये पूरा डेटा जो है आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें जो है आपका प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना ही आप इस पे कमांड कर पाओगे। क्योंकि देखिए साइको टेस्ट जो है तो वो आपका मेनली मैटर करता है प्रैक्टिस और स्पीड का। आप जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें पहले ही से आपको पता रहेगा क्वेश्चन मेरा जो है इससे तो आने वाला है ही, तो वही आपका आएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ पैटर्न ही चेंज कर देगा। और अगर वो चेंज होता भी है तो सभी के लिए होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग टी स्कोर भी कम ही रहेगा सभी का। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इसको याद रखोगे। क्योंकि देखिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम रहेगा। तो आप सीधा एग्जाम में बैठोगे, आप सोचोगे कि वहीं पे हम कर लेंगे, तो आपका उससे होगा नहीं। आप लोग जो है हो सकता है कि उसमें आप गड़बड़ भी कर दो।
तो इसका सबसे बेस्ट रहता है कि आप प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो, और वो भी ऑनलाइन ही। जिस तरीके से फॉर्मेट आपका एग्जाम में आएगा वैसे ही आपका जो है पीसी पे घर पे बैठ के माउस के थ्रू आपको करना होगा, मोबाइल से भी नहीं, माउस के थ्रू। क्योंकि आपको माउस से ही क्लिक करके आंसर को करना होगा, और वहां पे आपको कोई रफ पेपर भी नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि पेन पेपर मिलेगा तो हम उसमें लिख ले, तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सारा चीज आपको याद रखने होंगे। तो आइए देखिए कैसे हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको ये खुलता है ना, 2 मिनट का टाइम है, तो आपको जो है ये ट्रिक बना लेना कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका एक इस तरीके से, एक पूरा एक ट्रैक है, फिर एक आपका एक इधर है। तो आप जो है शुरुआत करो कहीं से भी, लेकिन एक सीक्वेंस में आप करो। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी, और ये है पीएनबी और ये एमजीएल। तो पहला वाला जो ट्रैक है ना, तो इसमें देखिए क्या है, 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट में जो है यहाँ पे क्या है, एबीसी है, यहाँ पीएनबी है और ये एमजीएल। तो आप इसको देखिए इस तरीके से याद रखो कि जैसे एबीसी है, तो एबीसी है तो आप इसको देखिए अहमदाबाद आप कर लो, ये पंजाब हो गया पीएनबी, और ये एमजीएल मतलब बेंगलुरु हो गया। तो आप जो है एक सीक्वेंस में इन तीनों को आपने याद कर लिया। फिर एक बार आप रिवाइज कर लो कि ये जैसे मेरा एबीसी था तो ये हमने इसको याद किया था कि ये अहमदाबाद है, ये पीएनबी है, पंजाब है, और ये बेंगलुरु है। तो ये आपका याद हो गया। फिर इसके बाद देखिए आप ये लाइन में आ जाओ। यहाँ पे देखिए ये लाइन में आप आओगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक पीएनबी तो था ही। फिर यहाँ पे आपका क्या था, एक केएनबी, मतलब इसको कानपुर आप मान लो, इसको पटना आप मान लो, पीटीएन को, और पीटीबी मतलब कि देखिए यही पटना ही है, लेकिन ये बी वाला पटना है। तो इस तरीके से पटना और बी, तो ये याद कर लो। और फिर ये बी बी एन आर मतलब बनारस हो गया। तो ये लाइन में आपने याद कर लिया क्या क्या। यहाँ पे जैसे पंजाब हो गया, फिर आपका ये कानपुर हो गया, पटना हो गया, पटना वाला बी हो गया, और ये बनारस हो गया। तो ये आपको याद हो गया इस तरीके से। फिर इसके बाद देखिए अब आता है आपका ये वाला लाइन पे, आप देखो तो ये वाला लाइन में देखिए क्या है आपका, एक यहाँ पे एल भी मतलब इलाहाबाद, और ये डीएल मतलब दिल्ली। दिल्ली देखिए क्या है आपका बीच में हो गया। तो आपने जो है इन दोनों को याद कर लिया। बाकी जो है अब बच गया आपका इधर का 3 का पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए 3 आप देखोगे तो इसमें आपका टीबीएन मतलब इसको आप तमिलनाडु याद कर लो, ये कोई वाला है तो कोलकाता याद कर लो, ये क्यू वाला है तो कुल्लू आप इसको याद कर लो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास अभी कुछ सेकंड का टाइम बचा हुआ है, तो फिर से एक बार आप रिवाइज कर लो कि जैसे यहाँ पे क्या था आपका, ये जैसे कि आपका ये अहमदाबाद था, फिर पंजाब था, बेंगलुरु था, फिर आप इस पे लाइन पे आया आपने तो ये पंजाब आपका था, फिर कानपुर था, फिर पटना था, फिर पटना का बी, और ये भी बनारस हो गया। ओके, एक बार रिवाइंड कर लिया आपने। फिर आप इधर आओ इस तरीके से, तो ये आपका इलाहाबाद हो गया, ये दिल्ली हो गया। फिर उसके बाद आप इधर वाले में आ जाओ, तो ये आपका कैसे तमिलनाडु था, कोलकाता था, और ये कुल्लू था। तो आप फटाक से इतना आपने मेमोरी में रिवाइज कर लिया आपने। तो अब देखिए जैसे ही आपका ये टाइम खत्म होगा ना 2 मिनट का, तो तुरंत से जो है ये हट जाएगा आपका, और आपके पास जो है इस तरीके से देखिए फिर क्वेश्चन पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेज देखिए जब ओपन होगा ना आपका यहाँ पे, तो इसमें से देखिए यहाँ पे जो कोड दिया गया था वो सब आपका हट जाएगा, और बाकी जो यहाँ पे जैसे कि ये पॉइंट आपका दिया हुआ था, तो ये सब आपके खुल जाएंगे। और आपको जो है अब बताना रहेगा कि जैसे कि ये पॉइंट पे क्या था आपका, ये बी पॉइंट पे क्या था, ये सी पॉइंट पे क्या था। तो आपको जो है ये सब कोड, जैसे कि ये तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये दिया हुआ है टोटल 12 करके। तो यहाँ पे जो है ए बी सी कहाँ पे था, मतलब 1 कहाँ पे था, तो ये आपका इस तरीके से आपको करने होंगे। वो ऑप्शन में आपको वहाँ पे दिख जाएगा जिस तरीके से ऑनलाइन में आपका आता है, वो जो रहेगा आपका वहाँ पे। तो आपको जो है इस तरीके से क्वेश्चन को करने होंगे। तो अब देखिए इसमें 2 ही मिनट का टाइम आपको भी दिया जाएगा, यहाँ पे 2 मिनट के अंदर ही आपको करना है। तो आपका देखिए क्या रहेगा कि यहाँ पे जो आपने याद किया हुआ है उसी सीक्वेंस में आप लोग करो। और देखिए कोई चीज़ अगर आप लोग मान लो भूल जाते हो या आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको मत करो। जो आपको कंफर्म लग रहा है कि हमने इसको याद किया हुआ है, तो आप उसको सिर्फ ही करो। क्योंकि इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग भले नहीं है, लेकिन वो जो है आपका इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि टी स्कोर 42 रहता है, तो वो सबका एवरेज मिला के किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 42 मतलब कि 42% लाना है, मतलब कि जो है आपको उसमें से 42% क्वेश्चन ही सब सही करना है, तो ये नहीं है जरूरी आपका। वो सभी का परसेंटेज मिला के किया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। जैसे कि देखिए पहले हमने इस ट्रैक में क्या क्या याद किया था हमने, यहाँ पे आपका क्या था, ए बी सी मतलब कि जो है ये आपका क्या था यहाँ पे अहमदाबाद। तो ए बी सी आपका देखिए ये 1 पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर इस बी पॉइंट पे आपका क्या था यहाँ पे, ये बी पॉइंट पे हमने याद किया था पीएनबी मतलब कि जो पंजाब आपका था, तो ये वाला पोर्शन है। फिर सी पे हमने याद किया था मंगलुरु एमजीएल, तो ये आपका इस पे एमजीएल आपका हो जाएगा। फिर हमने इस ट्रैक पे याद किया था, तो यहाँ पे देखिए पीएनबी तो आपको था ही। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने याद किया था क्या, कानपुर केएनबी। फिर एक पटना आपका था,
या फिर उसके बाद एक पीटीबी था पटना का ही बी वाला पोर्शन, फिर यहाँ पे आपका बनारस मतलब था तो बीएनआर आपका हो जाएगा। तो बीएनआर यहाँ पे आपका था, फिर हमने इस पे इस तरीके से याद किया था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, इलाहाबाद था आपका ईएलबी। तो ये ईएलबी आपका आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जो है याद किया था डीईएल, मतलब कि दिल्ली आपका हो जाएगा, डीईएल वाला हो गया। फिर इस पोजीशन पे कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद देखिए हमने जो है लास्ट में याद किया था यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली कुछ था नहीं आपका, ट्रैक में आप देखोगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट आपका था। तो इसमें आपका था यहाँ पे टीबीएन, मतलब कि तमिलनाडु हो गया। फिर कोलकाता हो गया, केओएल हो गया, और लास्ट में आपका यहाँ पे जो है केयूएल यानी कि कुल्लू हो गया। तो इस तरीके से देखिए काफी आसानी से जो है आप लोग इसको कर सकते हो। तो क्योंकि देखिए इसमें जो है आपको करने के लिए जो है रहेगा, यहाँ पर याद रहेगा तो ही आप कर सकते हो। और मान लीजिए कि इसमें से कुछ अगर याद आपका नहीं भी होता है, कि ये आपको कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे कौन था यहाँ पे कौन था, तो जो आपको याद रह रहा है पहले आप उसको करो, उसी सीक्वेंस में करो। आप लोग 10 भी आप लोग याद करके करेक्ट कर लेते हो तो भी जो है आपका चल जाएगा काम, उतना में से आपका 42 आराम से आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको जो है पूरा 100 अटेम्प्ट करना है या 100% अटेम्प्ट करना है तो ही जो है आप लोग का ज़्यादा मार्क्स आएगा तो आप लोग जो इसमें से टॉपर बनोगे। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट ध्यान रखना इसी चीज़ पे है कि आपको क्वालिफाई किसी हद से किसी तरीके से कर लेना है, तो आप लोग उतना ही याद रखो जितना आप लोग कर सकते हो। पूरा मतलब क्वेश्चन 12 के 12 करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको मान लीजिए कि हार्ड आता है एग्जाम में कोड, अगर जैसे यहाँ पे कोड आपका आसान वाला था कि जैसे आपने करके शहर के नाम से कर लिया, लेकिन कुछ कुछ आपको मान लीजिए कि नहीं भी बनेगा तो आप उसको जो है स्किप कर दो, जो इजी लगे वही करो। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है करने होंगे। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी देखिए आंसर आप लोग यहाँ पे सब मिला लेना देख के, जैसे कि 1 का आपका ए पे था, यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे आपका ये 1 वाला था तो ये इस पोजीशन पे था आपका ए का। तो इस तरीके से जो है पूरा आपको करने होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होगा इसका। और बाकी देखिए प्रैक्टिस आपको करना होगा, इसमें जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो उसी के लिए देखिए हमने जो है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया हुआ है इसके लिए। तो आप लोग देखिए टेस्ट सीरीज में इनरोल करके आप लोग जो है अपना इसका अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। इसमें देखिए टोटल जो है आपको पूरा 50 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल अटेम्प्ट के साथ में एक टेस्ट आपने दिया आप उसको दोबारा भी दे सकते हो। तो ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल करेगा, क्योंकि साइको टेस्ट इज ओनली जो है ना आपका, तो वो प्रैक्टिस का ही खेल है। जितना प्रैक्टिस आपका रहेगा उतना अच्छा आपका इस पे कमांड रहेगा। और बाकी जो है कैसे आप टेस्ट बाई कर सकते हो, तो आप लोग जो है पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट कर देना अपना व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है यहाँ पे, इस पे सेंड कर देना अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का। फिर आपको देखिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड और साथ में जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। हमने देखिए सबसे कम प्राइस रखा हुआ है, बाकी जगह का आप कंपेरिजन करोगे तो आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी तरीके से देखिए आगे भी जो है क्लास आपके कंटिन्यू रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे साइको का।